आकाश फिजाओं पे उतरना कोई बात नहीं, पर किसी के दिल में उतर जाना तो कमाल है। दीदी आप क्या कर रहे हो? प्लीज एक्सप्लेन। आलिया, मैं ये कह रही हूँ कि अब आपने और हमने हमारे व्यूअर्स के दिलों में जगह बना ही ली है। हेलो एवरीवन, आई एम दीना कुमार एंड आई एम आलिया हुसैन। वेलकम टू योर फेवरेट शो जस्ट जूनियर। वी आर बैक विद अ बैंग। आज करेंगे खूब सारा योगा, नृत्य कथाओं में होगा थोड़ा सा ड्रामा और सीखेंगे कि गैजेट्स को कैसे यूज करना चाहिए। सो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम और बढ़ते हैं कैसे फिट रहना है। चेष्टा दीदी, आ गए हम लोग एक बार फिर से कुछ अच्छे आसन सीखेंगे और मोटिवेट करेंगे। दीना दी, क्या आप भी रोज योगा करते हैं? बिल्कुल आलिया, अब तो मैं भी रोज योगा करती हूँ। मैंने अपने फिटनेस जर्नी में योगा को शामिल कर ही लिया है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब? मैं चेष्टा आर्या आपका स्वागत करती हूँ आज के योगा सेगमेंट में। तो आज हम सीखेंगे कुछ आसन जो हमें लेट करके करने हैं, जो कि हमारी स्पाइन को बहुत मोबिलाइज करेंगे और हमारे वेट को कम करने में हेल्प करेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमने सभी आसन करने से पहले वार्म अप करना ज़रूरी है, यानी कि सूक्ष्म व्यायाम। सूक्ष्म व्यायाम मैं आपको ऑलरेडी फर्स्ट एपिसोड में सिखा चुकी हूँ। तो सबसे पहले आपको याद रखना है, किसी भी आसन को करने से पहले आपको सूक्ष्म व्यायाम करना ही करना है, क्योंकि कोई भी आसन करने से पहले आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, आपकी बॉडी वार्म अप होनी चाहिए, जिससे कि इंजरी के चांसेस कम होते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला आसन हमारा चतुरंगा दंड आसन यानी कि प्लैंक पोज है। तो सबसे पहले आप अपनी एक मैट ले लीजिए, मैट पर बैठ जाइए और इस प्रकार से बैठिएगा। अगर आपको कोई भी घुटने की प्रॉब्लम है या फिर हथेलियों में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप ये आसन ना करें। तो अब हम इसको करते हैं। सबसे पहले आप घुटने पर खड़े हो जाइए और धीरे से हैंड्स को आगे लगे रखिए। अब धीरे धीरे एल्बो पर जाएंगे और आपका ध्यान रहे कि दोनों हाथ जॉइन नहीं होने चाहिए, अलग होने चाहिए। अब दोनों एक एक पैर के पंजों पर हम जाकर पूरा वेट डाल देंगे। यह आसन 3 से 4 सेकंड पहले करें और फिर धीरे धीरे वापस आ जाइए। अब इसी को वापस करने के लिए हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। अब धीरे से पंजों पर आना है और वापस से हमें हमारे प्लैंक पोज में जाना है। अब आप थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हैं। दोनों हाथों को पीछे ले जाकर अब आप रेस्ट करिए। जैसे ही श्वास की गति धीमी हो तब फिर से वापस आ जाइए। तो बच्चों, आज का दूसरा आसन है शलभ आसन यानी लॉटस पोज। यह आसन आपको कमर दर्द से मुक्त करता है और साथ ही साथ आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट करता है। तो चलिए देखते हैं इसको करना कैसे। यह करने के लिए आप मैट पर सीधे ले जाएंगे पेट के बल, तब हम इसको करते हैं। तो यहीं पर आपको आपके चेहरे को सामने रखना है और दोनों हाथों को पीछे लेकर जाना है। अब आप धीरे धीरे एक पैर को ऊपर लेके जाइए। सबसे पहले राइट लेग ऊपर लेके जाएंगे एक्सहेल करते हुए। अब धीरे धीरे वापस आइए। ऐसे ही लेफ्ट लेग को लेके जाएंगे, फिर वापस आएंगे। यह एक पदा शलभ आसन है। अब हम करेंगे पूर्ण
शलभ आसन। तो पूर्ण शलभ आसन करने के लिए हमको दोनों हाथ जांघों के नीचे रखने हैं और हाथों की मदद से दोनों पैरों को हवा में लेकर जाएंगे। इनहेल करते हुए ऊपर जाइए, वापस, फिर से जाइए, वापस। अब धीरे धीरे आप आपके हाथ वापस निकालिए और हाथों को शोल्डर के पास लाते हुए धीरे से आप वज्रासन में आकर बैठ जाइए। तो बच्चों, चलते हैं आज के तीसरे आसन की तरफ। आज का तीसरा आसन बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इजी है, तो सोचिए कौन सा होगा? जी हाँ, तो आज का तीसरा आसन है शवासन। शवासन करके हम अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स करेंगे, क्योंकि आज हमने 2 आसन बहुत ही मेहनत वाले किए हैं, तो अब हम अपनी बॉडी को रिलैक्स करते हैं। तो चलिए देखते हैं इस आसन को करना कैसे है। अब आप धीरे से अपने पैरों को बाहर ले आइए और धीरे धीरे रिलैक्स फील करिए। काफ़ी थक गए होंगे ना? ओके, अभी हम लेटने की प्रैक्टिस करने वाले हैं, यानी कि शवासन करने वाले हैं। धीरे धीरे अब आप लेट सकते हैं। तो अब आपको धीरे धीरे ध्यान रखना है कि आपके दोनों हाथ और दोनों पैर बॉडी से अलग होने चाहिए और हाथों को ओपन करके रखना है। अब धीरे धीरे इनहेल करिए, एक्सहेल करिए। ध्यान रहे आपने जितनी मेहनत करी है, अब बॉडी को उससे रिलैक्स करना है। इनहेल करते रहिए। अब आप धीरे से लेट जाइए। आपकी बॉडी से आपके पैर और हाथ दोनों दूर होने चाहिए। ध्यान रहे आपकी बॉडी से हाथ और पैर बिल्कुल भी जॉइन ना हो। अब आप धीरे धीरे आइज़ क्लोज कीजिए और श्वास की गति को धीरे कीजिए। अब हम याद रखेंगे कि हमें इनहेल करना है, एक्सहेल करना है, इनहेल करना है, एक्सहेल करना है। चलिए करते हैं। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल। अब आप धीरे धीरे इनहेल करते करते दूसरा टास्क भी करेंगे, यानी कि हम अपनी हर बॉडी पार्ट पर ध्यान देंगे। आईज, नोज, ईयर्स, लिप्स, टीथ, धीरे धीरे शोल्डर्स। अब धीरे धीरे हम नीचे आते हैं। एल्बो, फिंगर्स, टमी, नीज, टो फिंगर। ध्यान लगाते हुए आपको ध्यान रहे कि आप इधर उधर की आवाज़ें बिल्कुल भी ना सुने, यानी कि उसको इग्नोर करें। अब आप धीरे से अपने हैंड्स को पास लाइए और आपकी सारी एनर्जी को खुद ही की बॉडी में ले जाने के लिए हैंड्स को रब करिए। हैंड्स को रब करने के बाद इसको धीरे से अपने फेस पर लगाइए और स्लोली स्लोली मसाज करिए। इससे आपकी गुड एनर्जी आपकी बॉडी में चला जाएगा। अब धीरे धीरे आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। धीरे धीरे आपकी आंखें खोलिए और अब आप लेफ्ट साइड से उठकर वापस से बैठ सकते हैं। अब बॉडी को धीरे धीरे लेफ्ट साइड में लेके जाइए और इस प्रकार से वापस बैठ जाइए। तो बच्चों, इस एपिसोड को यहीं विराम देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय। सुपर्ब! लगता है आज हमारे व्यूअर्स अब दी और मैं जल्द ही फिट हो जाएंगे। बिल्कुल आलिया, अब हम अपने रूटीन में मलासन, पिजन पोज और कुंभक आसन को भी जरूर डालेंगे। थैंक यू सो मच चेष्टा जी, आपने हमारी फिटनेस जर्नी को और इंटरेस्टिंग बना दिया। तो बच्चों, आ गए हम आपके और आलिया के फेवरेट सेगमेंट की ओर, जो है नृत्य कथाएं, दैट इज स्टोरी टेलिंग इन डांस फॉर्म। दीना दी, आज कौन सा स्टोरी होगी हमारे सेगमेंट पे? प्लीज बताओ ना। अच्छा आलिया, बताती हूँ। तो अपराजिता जी, चलिए आज आप हमें सुनाइए और दिखाइए भी।
क्या हुआ हुआ दीदी? दीदी? मुझे डर लग रहा है। शेर आ रहा है। कहाँ? कहाँ? एक समय की बात है, शेरू नाम का महाशेर एक जंगल का राजा था। सारे जंगल के जानवर डरते थे उससे। दिन भर उसकी दहाड़ सुनकर भागते थे वो इधर उधर। शेरू किसी को भी पकड़कर अपना शिकार बना लेता था। एक दिन मौका देखकर सारे जानवरों ने शेरू के साथ बैठक लगाई। महाराज, हम आपसे वादा करते हैं, हर रोज दोपहर होते ही एक जानवर अपने आप आपके पास पहुंच जाएगा। प्लीज महाराज, प्लीज महाराज, मान जाइए ना महाराज, मान जाइए प्लीज महाराज, प्लीज महाराज। ठीक है। हर रोज एक जानवर शेरू की गुफा में खुद पहुंच जाता था। पर एक दिन आज क्या हुआ? पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। अभी तक मेरा खाना नहीं पहुंचा। तभी वहां पर धीरे धीरे चलते हुए पहुंचा एक खरगोश। इतनी देर से आया और इतना छोटा खरगोश। हूँ मैं कौन? महाराज, मैं तो पहले ही आ जाता, परंतु वो जो बड़ा शेर है ना, जो आया है जंगल में, उसने रोक लिया। अच्छा, दूसरा शेर मेरे होते हुए ये कभी नहीं हो सकता। यही तो मैंने उसको समझाया, और वे भी अपने आपसे मिलना चाहते हैं। जंगल के बीच में एक किले के अंदर रहते हैं। दिखाओ मुझे उस बेरूबिये को। खरगोश चला किले की ओर। शेरू गुस्से में उसके पीछे चल पड़ा। फिर उसे लेकर कहाँ गया बोलो? कहाँ गया दीदी? जंगल के उस पार था एक कुआं पानी से भरा। महाराज, वो दूसरा शेर जो बहुत ताकतवर है ना, इस किले के अंदर रहता है। ध्यान से। शेरू ने एक दी दहाड़ चढ़ा वो कुएं की दीवार। झांका अंदर तो चौंक गया। था एक और शेर वहां। ना समझ को नहीं पता था, थी वो उसकी अपनी परछाई। अब भी आता हूँ। शेरू कुएं में कूदकर मर गया। सारे जानवर खुशी से झूम उठे। तो बच्चों, हमने क्या सीखा? छोटे होकर भी समझदारी से बड़े को भी हरा सकते हो। जो डर गया
समझो मर गया। Moral of the story: intelligence always has an upper hand. थैंक यू सो मच अपराजिता जी, आपने हर बार की तरह हमारे व्यूअर्स को कुछ नई वैल्यूज एंड मॉरल सिखाए। थैंक यू। आलिया, ये तुम फोन क्यों चला रही हो? हमारे सबसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट का टाइम है। टीना दी, घर पे मम्मी यूज नहीं करने देती है फोन, इसलिए बीटीएस का सॉन्ग सुन रही हूँ। लाइक बटर लाइक क्रीम आम दे कवर। हो गया, चलो मेरा फोन दो। ओके दीना दी, घर पे मम्मी गैजेट्स यूज करने नहीं देते या आप नहीं करने देते हो, फिर गैजेट यूज करेंगे कब? आलिया, हम आपको गैजेट्स यूज करने से लिमिट नहीं करते। हम आपको ये बताना चाहते हैं दैट एवरीथिंग हैज बून एंड बेन, और यही बात समझाने के लिए आज हम इनवाइट करना चाहेंगे श्री रामास्वामी मेमोरियल इंस्टीट्यूट से डॉक्टर नरेंद्र मोहन मिश्रा सर को। वेलकम सर। वेलकम सर टू आवर शो। प्लीज Hello. हैव अ सीट। Thank you. आज हमारे बीच मौजूद है डॉक्टर नरेंद्र मोहन मिश्रा सर, श्री रामास्वामी मेमोरियल इंस्टीट्यूट से। वेलकम सर। Thank you. वेलकम सर टू आवर शो। Thank you. सर, बच्चे बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं आजकल गैजेट से, तो चलिए देखते हैं एक शॉर्ट फिल्म और जानते हैं। सर, जैसा कि हम देख सकते हैं कि आजकल जितने भी गैजेट्स हैं, जितने भी पुराने मशीन्स थे, सबको फोन वगैरह ने उनकी जगह ले ली है। बिल्कुल। तो चलिए जुड़ते हैं हम स्काइप के माध्यम से अपने बच्चों से। हाय काकुल, कैन यू प्लीज आस्क योर क्वेश्चन? What are problems of using gadgets? We all are using gadget, not only the small child. Your parents are also using gadget, and gadget is helpful in one side, and it is also sometimes it is destructive also, and the destruction will create your problem in the concentration. You cannot able to concentrate yourself. Mind will deviate into the different thing. Sometimes you will get addicted to the digital gadgets, and because of that, if you will sleep in the night, that time also the gadget will always move in your mind. So instead of thinking about family, instead of thinking about the learnings, instead of thinking about some good creative work, you will start thinking only about what is gadget, what is there in the gadget, how we can handle the gadget, and it will disturb your night, and you cannot able to sleep properly, and that will create ultimately it will reduce your intelligence level. और आपकी जब इंटेलिजेंस लेवल बच्चे नीचे चले जाएंगे तो क्लास में अच्छे परफॉर्म नहीं करेंगे, फिर पढ़ाई अच्छी नहीं होगी, तो आपको क्लास में जब कोई शिक्षक कुछ पूछेगा उस समय यू कैन नॉट एबल टू आंसर प्रॉपरली, तो अल्टीमेटली यू विल सफर, एंड इन दैट मैनर गैजेट इज ए प्रॉब्लम. एक्सेस यूज ऑफ गैजेट इज डिस्ट्रैक्शन बेटे. इट इज नॉट लाइक यूजिंग गैजेट इज डिस्ट्रैक्शन. एक्सेस यूज ऑफ गैजेट्स इज ए डिस्ट्रैक्शन. बिल्कुल सर, आपकी ये बात से हम सभी अग्री करते हैं दैट एक्सेस यूज ऑफ एनीथिंग इज बैड. तो काकुल, आई एम श्योर कि आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा. Yes. सर, प्रीशा आपसे ये पूछना चाह रही है कि स्टूडेंट्स को गैजेट कैसे हेल्प करता है? बिल्कुल बेटे, गैजेट्स हमें जीवन में बहुत गुणवत्ता बढ़ाने में मदद करता है. आपके पास गैजेट के माध्यम से आप कई ऐप्स हैं, लर्निंग ऐप्स है. आलिया, आप लर्निंग ऐप यूज करती होंगी. लर्निंग ऐप्स है, उसके आप लर्न कर सकते हैं, और लर्निंग ऐप से आप अपने
जो विषय हैं, जो सब्जेक्ट है बेटे, उसको आप पढ़ सकते हैं। कई फ्री लर्निंग ऐप्स है जो आपको पता होना चाहिए, नहीं पता हो तो आप जान सकते हैं, हम आपको बता सकते हैं आने वाले समय में जब आप हमसे पूछेंगे तो कौन कौन से ऐसे लर्निंग ऐप्स हैं। पेड ऐप्स के अलावा फ्री लर्निंग ऐप्स हैं और बड़े ही अच्छी ढंग से वो आपको इनोवेटेड वे में पढ़ाते हैं। ऐसे ऐप से आप पढ़ सकते हैं, ज्ञानवर्धन कर सकते हैं। कभी कभी ये जो गैजेट से जो लर्निंग ऐप्स है, पढ़ने से ज़्यादा आपको विजुअलाइज जो समझाने की प्रक्रिया है वो बड़ा ही उत्तम है। उससे आप बच्चे अच्छी तरह से समझ सकते हैं, समझने में मदद करती है पिक्चर के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से और ऑडियो के माध्यम से, ऐसे गेम्स के सिमुलेशन के माध्यम से वो समझाने में आपकी मदद करते हैं। तो लर्निंग ऐप्स इस्तेमाल करिए। गूगल के अंदर एक गूगल क्लासरूम है, GCR है। GCR के अंदर आप यदि बच्चे प्रबुद्ध हैं, समझदार हैं तो खुद भी कर सकते हैं। और आपके माध्यम से मैं माता पिता लोगों से भी संदेश देना चाहता हूं कि केवल बच्चों को गैजेट रोकने के बजाय उन्हें GCR पे क्या उनको पूरे दिन में गैजेट के माध्यम से पढ़ना है उसको कस्टमाइज करके उसमें डाल दें। जैसे कोई YouTube का अच्छा खाना बनाने का कुछ ऐसा क्रिएटिव YouTube है, वीडियो है, उसको GCR पे डाल दें और अपने बच्चे को कह दें कि ये इसको देखना, शाम में हम आएंगे तो मिलके बनाएंगे। ऐसा करना। दूसरा, पढ़ने में जो भी चीज़ें हैं, अच्छी अच्छी जो आर्टिकल्स हैं या पढ़ने की मटेरियल है, वो हम माता पिता की तरह हम उसको GCR पर डालें और बजाय बच्चे अपने आप खुल करके और पूरे गूगल सर्च इंजन के माध्यम से पढ़े, उसके बजाय हम उन्हें कस्टमाइज करके वो लर्निंग यदि देना शुरू करें और बच्चे भी अपने से भी ये कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि माता पिता बना के दे तब कर सकते हैं। और बना करके जब हम मम्मी पापा को भी दिखाएंगे कि हमने आज ऐसा क्रिएटिव कस्टमाइज GCR बनाया है, गूगल क्लासरूम खुद का बनाया है और इस माध्यम से हम पढ़ रहे हैं, उससे आप अपने भी पढ़ सकते हैं बेटे। और साथ में जो आसपास में आपके साथ के दोस्त हैं, बच्चे हैं जो आसपास कम्युनिटी में हैं, उनको भी वो लिंक दे करके उनको भी उसकी तरफ बढ़ा सकते हैं, पढ़ाने में मदद कर सकते हैं। ऐसा प्रयास करना चाहिए, आपकी लर्निंग भी अच्छी होगी और आपको समाज में एक अच्छे व्यक्ति के रूप में, अच्छे बच्चे के रूप में पहचान भी मिलेगी। बिल्कुल सर, आपने जो बताया कि हमें लर्निंग एप्स का बहुत ध्यान रखना चाहिए, तो बिल्कुल आई एम श्योर कि हमारे स्काइप के माध्यम से जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो ये ज़रूर करेंगे और हमारे जितने भी जस्ट जूनियर्स के व्यूअर्स हैं वो भी लर्निंग एप्स का बिल्कुल यूज़ करेंगे। थैंक यू बच्चों, आपने ज्वाइन किया। आई एम श्योर कि आपके क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिल गए होंगे और अब आप जब भी गैजेट यूज़ करेंगे तो लर्निंग एप्स का बिल्कुल ध्यान रखेंगे। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सर, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगी, ये जो गैजेट्स है आजकल बच्चों के हेल्थ पे बहुत ही इफेक्ट कर रहा है, तो सर इस पे आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे? अभी काफ़ी सर्वे भी आए हैं। इफ़ यू विल लुक इनटू द डिफरेंट सर्वे, ग्लोबल सर्वे pertaining to the uses of overuses of gadgets, you will come across that it affected our physical mindset, physical body as well as our mindset. Both the things have been affected by the use of these gadgets. और इसमें गैजेट्स ने जो डिस्ट्रक्टिव ऐप्स हैं, बहुत सारे डिस्ट्रक्टिव ऐप्स हैं, एप्लीकेशंस है, जो एप्लीकेशन हमें अभी पिछले दिनों आपने सुना होगा कि एक बच्चों के साथ जब हमारे प्रधानमंत्री जी इंटरेक्ट कर रहे थे तो एक बच्चा, मम्मी आई थी तो उसमें उन्होंने बोला था कि क्या ये PUBG वाला बच्चा है क्या, ऐसा बोला था। तो ये हमारे माइंडसेट को अफेक्टेड किया और जैसे ही हम देखते हैं बच्चे को सामने, उसको आसानी से समझ सकते हैं कि ये ओवरहोलिक है, गैजेट से प्रभावित है, गैजेट ने इसके जीवन को और इसके मानसिक अवस्था को प्रभावित कर दिया है। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। और केयर केवल बच्चों अपने आप नहीं कर सकते, इसके लिए हमारी जो माँ हैं, उसके परिवार के बड़े सदस्य हैं, जैसे द सिस्टर्स, एल्डर सिस्टर्स, ब्रदर्स, दीज पीपल हैव टू प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। उससे लर्निंग भी होगा, पाथ ऑफ प्रोग्रेशन की टेस्टिंग भी हो जाएगी। ये चीज़ें यू कैन इंश्योर। और ऐसे करके हम अपने पेरेंट्स और दूसरा बच्चे जो हार्मफुल हो रहे हैं, मेंटली जो अफेक्टेड हो रहे बेटे,
उसका मुख्य कारण क्या है कि हम उनके ऊपर नियंत्रण नहीं कर जी, पा रहे हैं, बिल्कुल। क्योंकि घर में इतना गैजेट है, हमें पता ही नहीं कि कितने गैजेट है। कई कई घरों में आप जाएं तो बच्चों के पास 20-20, 30-30 गैजेट पड़ा हुआ है। Yes, तो हम उसका नाम नहीं ले सकते, एंड्रॉयड है या iOS ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड है Exactly, या sir. क्या है, बहुत सारे ऐप्स हैं। सही तो हमें बात है, नियंत्रित sir. रूप से वी हैव टू कीप कंट्रोल हाउ मेनी गैजेट्स वी हैव टू कीप इन आवर हाउस। गैजेट का यूज करने के लिए घर में एक स्पेसिफिक प्लेस बनाना चाहिए, ओके जो कि जैसे आपने बड़ा अच्छा स्टूडियो का इन्वायरमेंट बनाया है। जैसे देखिए बच्चे का जो पढ़ने का मुद्रा, Right, sir. हर तरह की चीज़ों को आप इनकॉर्पोरेट किया है। बिल्कुल तो जैसे आप एक साइबर यूज स्पेस जी। ऐसा करके घर में एक जगह का निर्माण करें जहां बच्चे जाएं, हमारे बच्चे जाएं, बच्चे वहीं पर बैठ करके गैजेट यूज करें, लर्निंग करें, और हम भी जो हम पेरेंट्स हैं वो भी हम वहीं पर जाएं, वहीं पर पहुंच करके अपनी गैजेट की यूटिलाइज करें। तो इससे क्या होगा, बच्चे में एक डिसिप्लिन डेवलप होगी कि हम एक अच्छी जगह पर बैठ करके गुड इन्वायरमेंट में गैजेट को यूज कर रहे हैं और उससे लर्निंग कर रहे हैं, बिल्कुल बजाय इसके कि बेडरूम में भी गैजेट लिए बैठे हैं, बजाय इसके कि आप जहाँ खाने के लिए बैठे हैं वहाँ पर भी यू आर कीपिंग ए गैजेट, एवरीवेयर गैजेट इज देयर। सो इंस्टीड ऑफ दैट कन्फाइन द प्लेस ऑफ यूजिंग गैजेट। एक लास्ट चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि गैजेट इतना हेल्पफुल तो है ही, बट ऐसे कौन से की पॉइंट्स हैं जो कि गैजेट को हमारे लिए नुकसानदायक बना देते हैं? अगर आप ध्यान से देखो, गैजेट हमें कब नुकसान देना शुरू करता है। गैजेट जब हम नुकसान, कोई भी चीज़ समय के बाद हम इस्तेमाल करना शुरू कर दें, एक फिक्स टाइम पे यूज कर रहे हैं, तब तक तो कोई भी चीज़ सही है, लेकिन वंस यू आर यूजिंग excess, it is harmful. Exactly. Excess food is also harmful. Yes, sir. And moreover, today you cannot say कि yes, without gadget we can survive. Gadget is now a need. Gadget is not a want. Agreed. But excess use is always harmful, और इसको we have to control. Yes, sir. So thank you so much, sir. आप हमारे शो पे आए, हमारे व्यूअर्स को बताया that excess of anything is very bad and gadgets हमारे बेनिफिट्स के लिए है, तो हमें उसे वैसे ही यूज करना चाहिए। Thank you so much, sir. Thank you. Thank you, Thank sir. you. Thank you. तो बच्चों, आज आप समझ ही गए होंगे कि एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज वेरी बैड, एंड अगर आप गैजेट्स यूज कर रहे हैं तो जैसा कि डॉक्टर नरेंद्र सर ने हमें बताया कि एक जगह बना लीजिए, वहीं पे बैठिए, वहीं पे यूज करिए, और इससे आपका स्लीप साइकिल भी डिस्टर्ब नहीं होगा। तो आलिया, ये बताओ कि आज के पूरे एपिसोड से आपने क्या सीखा? दीना दी, गैजेट से मैंने आज बहुत कुछ सीखा एंड योगा के बहुत सारे इम्पोर्टेंट आसन भी सीखे। That's like a good girl. आशा करते हैं कि हमारे व्यूअर्स ने भी आज के एपिसोड से काफी कुछ सीखा होगा। So now it's time to take your leave. We will meet you next week at the same time, only on your favorite show, Jazz Junior. Stay safe and out of trouble, my friends. Thank you.